जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। कल हम लोगों का बायोलॉजी का दूसरा क्लास था इस सप्ताह का। आज हमारा पहला क्लास है केमिस्ट्री का, यानी इस हफ्ते का फर्स्ट क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि दहन और ज्वाला क्या होती है। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है VVI, आज हम लोग पढ़ेंगे मोमबत्ती की ज्वाला या मोमबत्ती की बनावट, ज्वाला की बनावट, यानी द फ्लेम ऑफ कैंडल या द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम ऑफ कैंडल, यानी मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र की बनावट या मोमबत्ती की ज्वाला क्या कहते हैं। आप लोग मोमबत्ती देखे होंगे। मोमबत्ती जो है मोम की बनी होती है और जैसे ही उसमें हम माचिस जलाते हैं, यानी जैसे ही उसको हम जलाते हैं तो देखिएगा मोमबत्ती पिघलने लगता है। मोमबत्ती पिघलने के जब पिघलता है तो वो हीट होकर वाष्प बनता है और बत्ती में चढ़ने लगता है। वाष्प बन के जैसे ही वो बत्ती में चढ़ता है और ऑक्सीजन से जब उसका संपर्क होता है तो वो जलने लगता है और प्रकाश फैलाना लगता है। उसे हम मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। आप लोगों को मोमबत्ती होगी, आप लोग देखिएगा जैसे ही मोमबत्ती को हम जलाते हैं वो पिघलना चालू कर देता है, यानी ठोस जो है लिक्विड में बदलता है और लिक्विड जब ज़्यादा गर्म होता है तो वाष्प यानी गैस में बदलता है। गैस जैसे ही वो लिक्विड में बदलता है, बत्ती जो उसमें डाली होती है मोमबत्ती में, उस बत्ती को पकड़ के वो चढ़ने लगता है, वाष्प बदल के जलने लगता है, फिर प्रकाश देता है। उसी को मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। तो देखिए मोमबत्ती की ज्वाला, द फ्लेम ऑफ कैंडल, मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में बदलकर वायु की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहा जाता है। कैंडल्स प्रोड्यूस लाइट बाय रिलीजिंग हीट एंड ऑल द टर्न ऑफ ऑन द कैंडल प्रोड्यूस कम फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन नोन एज द combustion, in which wax reacts with the oxygen in the air to produce carbon dioxide, the substance the vapor while burning products the flame। यानी जब मोम पिघलकर वाष्प बनकर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके जलता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी को हम मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों ने अभी पढ़ा मोमबत्ती ज्वाला, अब पढ़ेंगे हम मोमबत्ती ज्वाला की बनावट। किस प्रकार से मोमबत्ती जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलती है और प्रकाश देती है। देखिए आप लोगों को एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। मोमबत्ती शायद इसी प्रकार से होती है। फिगर मेरे को बनाने नहीं आता है, लेकिन आप लोग इसको देखिएगा। तो देखिए आप लोग मोमबत्ती को देखिएगा, जब जलता है तो मोमबत्ती जब जलता है तो देखिएगा कि जो उसकी लौ होती है, यानी जब वो जलता है तो उसमें आपको ध्यान से देखिएगा 3 प्रकार दिखाई देंगे। उसके जलते हुए जो जलता हुआ भाग है उसमें 3 प्रकार दिखाई देंगे। पहला जो होगा यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे वो पिघला हुआ रहता है वाष्प की तरह, जो पहला भाग होता है, जो वाष्प की तरह होता है पहला भाग, उसमें देखिएगा कि माचिस की तिल्ली जब उसमें ले जाएंगे तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि वो लिक्विड अवस्था में होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन पूर्णतः पहुँच नहीं पाता है, तो वो पूर्णतः नहीं जलेगा। दूसरा आपको जो भाग दिखाई देगा वो पीले कलर का होगा। कैसा होगा? पीले कलर का, जो ज़्यादा प्रकाश देता है। आप लोग देखेंगे दूसरा जो भाग होगा वो पीले कलर का होगा। कारण क्या है कि वो ज़्यादा प्रकाश देता है, आप लोग देखेंगे। और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो आपको नीले कलर का दिखाई देगा। किस प्रकार का दिखाई देगा? नीले कलर का दिखाई देगा। तो नीले कलर का मतलब कि वो पूर्णतः उसमें दहन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन पूर्णतः वहां पे मिल रहा है और वहां पे मोम का पूर्णतः दहन हो रहा है। तो मोमबत्ती की ज्वाला में
3 प्रकार की बनावटें होती हैं, या बनावट बोला जाए मोमबत्ती की तो उसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है, ये दिख रही है आप लोगों को, ब्लैक दिख रहा होगा, ये जो होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंडल, यानी सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन या इंटरनल एरिया बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है, ये जो ब्लू कलर का है आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं दैदीप्यमान, दैदीप्यमान मंडल। दैट मीन्स लुमिनस जोन। और तीसरा जो होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं अदैदीप्यमान मंडल, अदैदीप्यमान मंडल। दैट मीन्स नॉन लुमिनस जोन। यानी मोमबत्ती जो है उसकी जब ज्वाला की बनावट हम देखते हैं तो उसमें 3 प्रकार के मुख्यतः भाग होते हैं। पहला जो होता है केंद्रीय मंडल, दूसरा दैदीप्यमान मंडल यानी इंटरनल, मिडिल एंड अपर। और दैदीप्यमान मंडल यानी नॉन लुमिनस जोन, और दैदीप्यमान मतलब लुमिनस जोन। केंद्रीय मंडल में क्या होता है कि मोम जो है वो पिघलते रहता है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ से प्रकाश नहीं निकलता है। देखिएगा एकदम, जब बीच में देखिएगा जो जलता है मोमबत्ती तो वहाँ काला दिखाई देगा, वहाँ पे माचिस की तिल्ली ले जाएंगे तो जलेगा नहीं। दूसरा जो है दैदीप्यमान मंडल, ये जलता है लेकिन पूर्णतः ऑक्सीजन यहाँ पे पूर्णतः दहन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बीच का भाग है तो थोड़ा ही ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए यहाँ पे जो दहन की क्रिया होती है वो पूर्ण नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, इसीलिए पीले कलर का जलता है और ज़्यादा प्रकाश करता है। तीसरा जो होता है अदैदीप्यमान मंडल, यहाँ पर दहन की जो प्रक्रिया होती है पूर्ण होती है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है और वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो इसको ज़्यादा मिलता है। तो जब दहन की क्रिया पूर्ण होगी तो किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं होगा, और ये नीले रंग का लौ बनाता है। आप लोग देखिएगा, अभी आपको हम पढ़ाएंगे एलपीजी गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम फाइड गैस, तो उसमें क्या होता है आप लोग बर्नर में देखिएगा नीले कलर का जलता है, यानी वहाँ पे पूर्ण दहन होता है। तो कभी भी जब पूर्ण दहन होगा तो दिमाग में रखिएगा कि धुआं नहीं निकलेगा। पूर्ण दहन होगा तो धुआं कभी भी नहीं निकलता, वहाँ नीले रंग की प्रकाश ही आएगी। और जहाँ पीले रंग का प्रकाश आता है तो समझ लीजिए वहाँ पर दहन जो है अपूर्ण हो रहा है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच नहीं रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट, इस चित्र को बना लीजिएगा, मोमबत्ती ज्वाला की बनावट आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर लिख देता हूँ इस पे, इसको लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। जब क्वेश्चन आंसर पूरा लिखिएगा तीनों मंडल के बारे में, उसके बाद इस फिगर को बना लीजिएगा, रफ में इस फिगर को भी बना लीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर लिखवा देता हूँ। आप लोगों को मैंने फिगर बनाया, आप लोगों को समझा दिया कि बनावट कैसी होती है। अब देखिए ये लिखा हूँ मैं, अब इसको हम लोग एक बार पढ़ के समझ लेते हैं, आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। फिगर बना लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। चलिए इसको देखते हैं। मोमबत्ती ज्वाला की बनावट, द स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती ज्वाला के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम। पहला होता है केंद्रीय मंडल यानी सेंट्रल जोन, यह ज्वाला का आंतरिक भाग है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प होते हैं जो बत्ती को घेरे रहते हैं। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता, इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र यानी रीजन ऑफ नॉन कम्ब्यूशन भी कहा जाता है। इट इज ए इनर मोस्ट जोन, इट इज ए लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ ए फ्लेम, इट इज ए अनबर्न पार्ट ऑफ ए फ्लेम कंटेनिंग वैक्स वेपर एज ए कम्ब्यूशन इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ ए लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर मोम के वाष्प का दहन नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ का जो ताप होता है वो शून्य होता है। वहाँ पे दहन की क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरा है दैदीप्यमान मंडल। दैदीप्यमान यानी लुमिनस जोन, आप लोग देखे होंगे बैटरी आती है लुमिनस की, मतलब उजाला करने वाला।
इसमें ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। ऑक्सीजन मिलता है लेकिन पूर्ण दहन के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है, इसलिए अपूर्ण दहन होता है। अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। मोमबत्ती को आप जलाइएगा ना तो देखिएगा ऊपर जो है वो काला काला धब्बा बना देता है। यह अलमीरा पे रखते हैं ना तो अलमीरा के ऊपरी भाग में काला काला धब्बा बना देता है। तो इसमें कार्बन के उपस्थित कण रहते हैं, जिसकी वजह से यह क्या करता है, उससे काला काला छाई निकलता है। अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण होते हैं। ये ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। ये मोमबत्ती के ज्वाला का जो दूसरा होता है दैदीप्यमान मंडल, ये सबसे बड़ा भाग है। इसका ताप भी मृदुल होता है, ज्यादा नहीं होता है। इंग्लिश में जब लिखेंगे तो इट इज लुमिनस जोन, इट इज ए मिडिल मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लेम, इट इज ए मोस्ट प्रोड्यूस मोस्ट लाइट। यह क्या करता है, लाइट ज्यादा देता है। देयर इज ए पार्टियल कॉम्ब्यूशन सो इट इज ए मेडिडेटरी हॉट, यानी इसमें अपूर्ण दहन नहीं हो पाता, इसलिए इसका ताप जो होता है मृदु होता है, कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। इट इज ए येलो कलर, ये पीले रंग का होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आपने मोमबत्ती की ज्वाला क्षेत्र के दो पार्ट पढ़े। पहला पढ़ा केंद्रीय मंडल, दूसरा पढ़ा दैदीप्यमान मंडल। अब इसका तीसरा है अदैदीप्यमान मंडल यानी नॉन लुमिनस जोन। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको फिगर में पहले ही समझाया है। इस भाग में मोम वाष्प का पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पूर्ण होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है और इसका रंग जो होता है वो नीला होता है और ये प्रकाश नहीं देता है, ये प्रकाश नहीं फैलाता है। क्योंकि पूर्ण दहन, जब मैं पहले ही आपको बताया कि जब पूर्ण दहन होगा तो ना प्रकाश निकलेगा और ना ही धुआं निकलेगा। जब इंग्लिश में बोलते हैं तो लिखेंगे इट इज ए नॉन लुमिनस जोन, इट इज डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, it is a outermost part of flame, it is a blue color, there is a complete combustion here, hence it is a very hot। ये बहुत गर्म भाग होता है। यही कारण है कि जब हम मोमबत्ती के ज्वाला को छूते हैं तो जलन होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपरी भाग जो होता है वो पूर्ण उसमें दहन होता है। दहन होने के कारण वो किसी वस्तु को जल्दी जला देता है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मोमबत्ती की बनावट, मोमबत्ती ज्वाला की बनावट और मोमबत्ती की ज्वाला, यह रहा आप लोगों का आज का क्वेश्चन। कल हम लोग पढ़ेंगे एलपीजी गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हर घर में मिलता है, और कुछ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण को मैं, इक्वेशनों को संतुलित कराऊंगा, बैलेंस्ड कराऊंगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो आने पे सबसे पहले आए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने सर्कल में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सभी का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा।